अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक एंड फिट फाट होंगे। आज मैंने आपको विज़िट कराना है ज़ू DHA मुल्तान का। तो ये DHA मुल्तान का बहुत ही खूबसूरत और शानदार एरिया है। ये एक नई कॉलोनी तामीर हो रही है, तो यहाँ पे तामीराती काम चल रहा है। अब हम ज़ू पहुँच गए हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सब लाइंस में लगे हुए टिकट्स के लिए। संडे था तो संडे वाले दिन आपको पता है रश होता है पब्लिक प्लेसेस पे। तो इधर से हम लोग मेरे हस्बैंड वगैरह टिकट्स ले रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ से इसका जो आउटसाइड एरिया है उसको शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए थे एनिमल्स के, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और पिक्चर्स बनवा रहे थे उनके ऊपर बैठ के। ये है इसका आउटसाइड एरिया ज़ू का। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत है ये अंदर से। जब हम अंदर एंटर हुए तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने एनिमल्स देखे और बाज़ एनिमल्स ऐसे थे जिनको मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम देखा। तो चले आए हम विज़िट करते हैं। तो आगे चल के मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ये कौन सा एनिमल है, बल्कि मैंने उसके डिटेल्स जो थी, जो बोर्ड्स लगे हुए थे, हर उन्होंने एनिमल की डिटेल्स दी हुई थी साथ साथ, तो उनको भी कैप्चर किया है। तो आप देखेंगे तो आपको ख़ुद भी समझ आ जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने मंकीज़ के लिए बनाया है। ये पूरा इन्होंने एक स्विंग टाइप, टनल टाइप इन्होंने बनाया हुआ था ऊपर केज, जिसमें मंकीज़ इधर से उधर भाग रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। ये शायद मेरा ख्याल है बटेर वगैरह हैं। तो काफ़ी तादाद में थे और बच्चे पूछे थे मम्मा ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा बर्ड है। तो क्योंकि बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम देखा, बच्चे फ़र्स्ट टाइम ही आई थिंक सो ज़ू गए थे, और क्योंकि ये मुल्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि ज़ू बना था नया नया। तो बाकी आउट ऑफ सिटीज़ में ज़ू हैं, लाहौर में, जैसे बहावलपुर में। तो बहावलपुर हम गए थे, तो वहाँ पे तब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उनको इतना ज़्यादा याद नहीं है। बट उन्होंने अब सेंसिबल एज में जैसे अब आके उन्होंने देखा ज़ू कि कैसा होता है। बड़ी अच्छी प्लेस है, बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जाके, और उनको नॉलेज मिलती है कि अच्छा, क्योंकि बच्चों ने अक्सर एनिमल्स को बुक्स में देखा होता है, लेकिन जब वो ऐसे लाइव देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं बच्चे ना। तो उन्होंने काफ़ी ही बड़े पैमाने पे, बहुत वसी और ईज़ इन्होंने ये ज़ू बनाया है। और ये थे ऑस्ट्रिच, और इतने ज़्यादा ये हाइटेड हैं। ओरिजिनल में टीवी में हमें बहुत छोटे छोटे लग रहे होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हाइटेड थे और बहुत बड़े बड़े थे। तो करीब नहीं जाने दे रहे थे, तो मैंने दूर से ही इनको कैप्चर किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घूम के फिर उनके पास जाना पड़ता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इन्होंने ऑर्गेनाइज़ तरीके से इस ज़ू को बनाया है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और बार बार वो लोग अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं कि आपने एनिमल्स के पास नहीं जाना, या उनको कोई चीज़ खाने को नहीं देनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर कुछ एनिमल्स होते हैं डर के हाइपर हो जाते हैं, तो वो हमला भी कर सकते हैं। इसलिए तो बार बार अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आप दूर रहें, केजेस से भी दूर रहने को कहते हैं। अच्छा, ये मंगोलियन कैमल है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा, और इसके सारी डिटेल्स जो इसके बारे में थी वो सारी एक बोर्ड पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी थी। तो ये कि कहाँ से है, क्या खाता है, ये देखें, ये इस बोर्ड पे इसकी सारी डिटेल्स मेंशन थी। तो इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है बच्चों को भी, बड़ों को भी। जो चीज़ें हमने भी नहीं कभी देखी होती, तो हमें भी उन सब का अंदाज़ा होता है, उन एनिमल्स का, कि ये चीज़ें भी हैं, ये एनिमल्स भी हैं। और ये था स्मॉल हॉर्स, छोटा सा हॉर्स था, और बड़ा ही क्यूट था, खूबसूरत था ये। बच्चे बहुत खुश होकर देख रहे थे इसको। बच्चों के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था,
तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। ये देखें, इसकी भी सारी डिटेल्स हैं। इधर बोर्ड लगा होता है तो आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन साथ साथ मिल रही होती है। आप अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हो और नॉलेज दे सकते हो कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये एनिमल, इसका नाम ये है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे बकरे थे। तो इधर एक बकरा था, उसकी जो गर्दन थी वो काफ़ी लंबी थी, वो आगे चल के आपको नज़र आएगा। खैर उस दिन बड़ा मज़ा आया बच्चों। ये देखें, ये वाला जो है ना बकरा, इसकी गर्दन काफ़ी लंबी थी और इसका नाम था लामा। इसको भी हमने फ़र्स्ट टाइम देखा और इसकी सारी जगह बताई, कहाँ से है, क्या खाता है और किस तरह से रहते हैं। हर चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है इस बोर्ड के ऊपर ना। तो आपको साथ साथ हर एनिमल के बारे में नॉलेज मिलती रहती है। ये देखिए, काफ़ी कुशादा ज़ू है और ख़ूबसूरत भी है। ये नहीं कि जस्ट इन्होंने एनिमल्स रख दी हैं, लेकिन उसकी ख़ूबसूरती का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको इन्होंने बनाया है। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, एक तामीराती काम किया इन्होंने। ये बच्चों के लिए भी कुछ, मुल्तान में स्पेशली इतने पार्क्स भी नहीं है और ये चीज़ बना के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी लोग आए हुए थे, हत्ता कि वो बिल्कुल एक आउटसाइड एरिया है, DHA यानी कि मुल्तान से काफ़ी आगे जाके है। तो लेकिन फिर भी सब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और बाज़ लोग तो पिकनिक मनाने आए हुए थे बाकायदा खाना शाना लेके। ये देखिए, ये टाइगर है। अच्छा, ये रेस्ट करने लग गया। वहाँ पे मैं वेट कर रही थी ये आए, मैं इसको कैप्चर करूँ। इसका नाम है पूमा। ये इधर से घूम के चक्कर लगा के और जाके ये लेट गया, बैठ गया ये वहाँ पे, फिर दोबारा वापस नहीं आया। बड़ा इन्होंने इसका ख्याल रखा हुआ है, कूलर वगैरह लगाए हुए इसके ना आराम के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकता। और इनके लिए इन्होंने छोटे छोटे जैसे सर्दियों में अंदर जाके रहने के लिए छोटे छोटे पोर्शन कोठरियाँ टाइप जैसे इन्होंने बनाई हुई हैं अंदर ना। ये फॉक्स, मैं आपके ऐसे ही साथ साथ रहूँगी, बट मेरा कुछ गला भी ख़राब है, वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, तो आपको देख के भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इन्होंने ये थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स पे ये स्टैचूज़ बना के रखे हुए, डीमीज़ वगैरह, तो ये बड़ी अच्छी लग रही थी। इन्होंने इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है ज़ू को। अच्छा, ये हट बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे और स्पेशली इनकी ये चेयर्स और टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये दोनों शख्स आके यहाँ पे बैठ गए और मैं इसको और मज़ीद कैप्चर करना चाह रही थी, बट इनकी वजह से मैं नहीं कर पाई, फोकस मेरा नहीं बन सका। यानी कि इतना बड़ा ये है कि इंसान चलते चलते देख देख के भी थक जाता है। तो ये अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे है काफ़ी थोड़े ज़्यादा फासले पे इन्होंने मुख्तलिफ़ जानवरों को रखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल साथ साथ नहीं। हाँ, कुछ थे जो बिल्कुल केजीज़ जिनके जो जानवर थे उनके साथ साथ थे, बट मोस्टली दूर दूर ही थे, थोड़े थोड़े फासले पे थे। ये डक्स इस कदर खूबसूरत है ना, इनकी चोंच इतनी लंबी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि इतनी लंबी चोंच वाली भी डक्स होती हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब अपने बच्चों को दूर रहने को कह रहे थे और साथ ये भी कह रहे थे इनके पास जाके कुछ मत खाओ, ये अपनी चोंच बाहर निकाल के आपसे छीन लेंगी और आपको बाइट भी कर सकती हैं, इसलिए आप इनसे दूर रहें। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इन प्लेसेस पे जाके, बच्चों को हम बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ सकते। ये बहुत ही खूबसूरत डक्स थी और हर तरह की डक्स थी, हर किस्म की डक्स थी, मुख्तलिफ़ इक़साम की डक्स थी कोई, और इनके कलर्स भी डिफरेंट थे, कोई ब्लैक थी, कोई वाइट थी, कोई ब्राउन थी। इस तरह से इन्होंने एक ये ब्रिज बनाया हुआ है जो कि इस पूल के ऊपर, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था ब्रिज ना।
ये देखिए ये सारा ब्रिज है और ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े होके। काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े थे और कैप्चर कर रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे। और एक तो लेडी थी, वो बाकायदा उनका एक प्रोफेशनल कैमरा था जिससे वो हर एनिमल की और बर्ड की पिक्चर्स ले रही थी। मे बी वो वर्ल्ड ये फॉरेस्ट की तरफ से हो और वो इस तरह से कैप्चर करना चाह रही थी। मुख्तलिफ एक लोगों को फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ होता है, फ़ोटोग्राफ़र ही लग रही थी वो मुझे। ये बहुत बड़ा पूल था, बहुत बड़ा ही पूल था ये, जहाँ पे ये सारी डक्स तैर रही थी। बच्चों की जब हम एक्साइटमेंट देखते हैं तो हमें एक अलग सी खुशी मिलती है, उनको खुश देख के। अच्छा, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। ये भी देखिए एक टाइगर है, बट ये इसके नीचे बैठा हुआ था, ये इतना ज़्यादा फोकस में नहीं आ रहा था। सफ़ेद अफ्रीकी शेर है ये ना, तो इसको ये देखें, ये दूर बैठे हुए थे और वो जो वहाँ की इंतज़ामिया थी इनको बार बार फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये टस से मस नहीं हो रहा था। और वो कह रही थी आज पता नहीं क्यों इतना गुस्से में है, तो ये बात ही नहीं सुन रहा। और उसको बार बार वो लोग अपने जो इनका एक स्टाइल अंदाज़ होता है मखसूस, उसमें इसको पुकार रहे थे, बुला रहे थे, बट ये नहीं आया ना। तो मैंने कहा मैं उस साइड से चली जाती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आपने नहीं आना, आप इधर ही रहें, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ऐसे ही कुछ मसला ना हो जाए। तो फिर हम आ गए इस एरिए में। यहाँ पे सारे स्नैक थे, हर किस्म के स्नैक्स थे यहाँ पे, और मगरमच्छ थे बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उन्होंने मुंह खोले हुए थे कि उनको देख के खौफ आ रहा था। पहले तो फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि जैसे ना ये आर्टिफिशियल है, बट वो आर्टिफिशियल नहीं थे, क्योंकि जब ये इसको साइड पे करने की कोशिश कर रही थी वहाँ की इंतज़ामिया, तो इसने जब मूवमेंट की ना, फिर हमने कहा नहीं ये ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल नहीं। देखिए इन्होंने ये सब ऐसे ही मुंह खोल के लेटे हुए थे और बहुत ज़्यादा हॉरिबल लग रहे थे, और ऐसे लग रहा था ये सब खा जाएंगे, बस इनको कोई मिलना चाहिए। अच्छा, आगे चल के स्नेक्स थे, उनके जो शोकेस थे ना, तो उसकी ग्लास की वजह से उसके ऊपर लोगों के जो अक्स आ रहे थे, शेडो आ रहे थे, वो ठीक से कैप्चर्स नहीं हो सके, बट जहाँ तक हो सका तो उनको कैप्चर करने की कोशिश की है। ये ब्लैक स्नेक था और काफ़ी बड़ा स्नेक था ये, और यहाँ पे मज़ीद छोटे छोटे स्नेक्स थे, येलो कलर में थे, इसलिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने कुछ येलो सा ही कुछ बुरादा टाइप इसके अंदर बिछाया हुआ है, जिसके ऊपर इन्होंने स्नेक्स रखे हुए हैं, तो वो कलर मिक्सअप की वजह से इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। आगे चल के आपको वो नज़र आएंगे। ये देखिए कितने सारे लोग मगरमच्छ देखने के लिए खड़े हैं, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। अच्छा, जो जितने भी खूंखार जानवर उन्होंने उनको एक ही साइड पे रखा हुआ है। ये सारी मगरमच्छ की डिटेल्स ही, इनकी वेयर अबाउट्स, कि ये कौन से किस किस नस्ल से हैं और किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर चीज़ उन्होंने बोर्ड पे मेंशन की हुई है। हाँ जी, तो इधर आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े, ये देखिए स्नेक आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये इतने बड़े बड़े स्नेक्स थे वहाँ पे, येलो कलर में थे ना, मस्टर्ड येलो से। इसके अंदर भी स्नेक है, ये जो छोटे सा इन्होंने बिल बनाया हुआ है ना, इसके अंदर भी स्नेक्स थे, बट वो इसके अंदर थे तो इसलिए कैप्चर नहीं हो सके। हमको नज़र आ रहे थे, कुछ लाइट्स का भी इशू था, कुछ
लोगों के अक्स आ रहे थे, तो इस वजह से भी वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे। ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्नेक्स। ये देखें, ये कितना बड़ा स्नेक है, ये बहुत बड़ा था। और इसी तरह वो मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसे लटके हुए थे। यहाँ पे भी स्नेक है, बट ये देखिए ये सारा शेडो आ रहा है तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा, बट इसके ऊपर भी स्नेक्स थे। पता नहीं लोगों की वजह से ये कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी इनकी, क्या था। बहरहाल बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई स्लीप मोड में चले गए हैं ये, तो कोई हरकत नहीं थी। इधर से ये इसका सही तरह से एक व्यू है। देखें कितने सारे क्रोकोडाइल हैं, तो यहाँ से ये सही नज़र आ रहे थे। तो अब हम पहुँच गए हैं रीछ के केज के पास, और वो दूर बैठा हुआ है रीछ। ये देखें ब्लैक कलर का जो है ना, उन्होंने ये मुख्तलिफ छोटे छोटे उनके सोने के लिए ये गार टाइप, जिस तरह ये गारों में रहना पसंद करते हैं, तो वो गार बनाए हुए इन्होंने ना उसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत मैंने जहाँ तक हो सका इसको कैप्चर करने की कोशिश की। हिरन थे, बारहसिंगास थे, तो जितना हो सका। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी तो उसको थोड़ा शॉर्ट भी किया। लोगों की वजह से भी थोड़ा एडिट करना पड़ा कि लोग ना आए। बहुत कोशिश की क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। लोगों के पास जगहों पे फेसेस भी रिकॉर्ड हो गए, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो काटनी पड़ी। बट लेकिन जाएं, जगह बेहद खूबसूरत है, एरिया बेहद अच्छा है, और एक पुरस्कून माहौल है, वल्गैरिटी नहीं है। आप सुकून से आप हर चीज़ हर एनिमल को देख सकते हो, और काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे जाके। अच्छा लगेगा, ये नहीं कि आपको इधर आके ज़ू में। अच्छा, एक तो होते हैं बारहसिंगा, एक थे दो सिंगा, बट उनके उसके सींग बहुत बड़े बड़े थे। ये हिरन्स हैं, और इससे थोड़ा आगे जाके है बर्ड्स थे इधर बहुत खूबसूरत। ये इतना रश था, लोग इतने थे ना कि बार बार मुझे अपना मोबाइल को मूव करना पड़ रहा था, कैमरे को मूव करना पड़ रहा था। कभी मैं इस तरफ करती तो कभी इस तरफ करती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग कैप्चर हों, बट वो फिर भी कैप्चर हो रहे थे थोड़े थोड़े से। और जिनके फेसेस आए उनको मुझे बाकायदा एडिट करना पड़ा, उनको वीडियो काटनी पड़ी वहाँ से। खैर बड़ा अच्छा विज़िट रहा, और आप लोग ज़रूर जाइएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। स्पेशली बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी जगहों पे जाकर। ये देखें, ये इसके सींग हैं इतने बड़े बड़े ना। ये था दो सींगा ना, इसके बहुत बड़े बड़े सींग थे। तो बारहसिंगा के 12 सींग होते, इसके 2 थे, बट बहुत बड़े बड़े थे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, विज़िट कैसा लगा ज़ू का, DHA मुल्तान ज़ू का विज़िट कैसा लगा आप लोगों को। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये ज़ेब्रास थे यहाँ पे, यानी कि उन्होंने हर तरह के एनिमल को रखने की कोशिश की है। कम क्वांटिटी में है, बट सारे ही हैं तकरीबन। इधर ये रैबिट्स थे, बड़े ही खूबसूरत। ये सो रहा था और इतना क्यूट लग रहा था ना कि इस पे से नज़रें नहीं हट रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। और उधर उधर काफ़ी सारे रैबिट हैं, उस साइड में बैठे वो लोग अपना खाना खा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा विज़िट हो गया है ओवर और अब हमने ली है घर की तरफ राह। अब हमने सोचा कि चलो अब वापस चलते हैं और अब हम ये एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। जो जो रास्ते में आते जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे शो करती जाऊँगी, क्योंकि एग्ज़िट तक जाते जाते भी बहुत सारे एनिमल्स के केजेस थे, तो मैंने सोचा इनको भी कैप्चर करती जाऊँ। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत मज़ा आया था, बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए और बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे जाके। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।